कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का इलाज कराने लोग दिल्ली, मुंबई या तो कोलकाता जाते थे। पर अगर हम आपको कहें कि अब धनबाद में इस जो गंभीर बीमारी है उसका जितना भी ट्रीटमेंट है, जो भी आपको अगर उसमें कीमोथेरेपी करवानी हो, जितने भी इक्विपमेंट्स अगर आपको धनबाद में मिले तो कहीं ना कहीं आपको हैरानी होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असरफी हॉस्पिटल की। मेरे सीधा पीछे आप देख सकते हैं असरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद पहली बार एक्सक्लूसिवली यहाँ पर 150 बेड के साथ शुरू की जा रही है। तो हम सीधा जुड़ेंगे असरफी हॉस्पिटल के MD से और जानकारी लेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या क्या सुविधाएं जो जितने भी पेशेंट होंगे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में जानेंगे। सर, असरफी हॉस्पिटल पहली बार कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो जिनको भी ये बीमारी होती है, गंभीर बीमारी, उनको दिल्ली, मुंबई की ओर रुख करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, जो स्पेशली पेशेंट होते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। असरफी हॉस्पिटल जो पहल करने जा रहा है उसके बारे में। कैंसर के इलाज से संबंधित कोई भी सुविधा झारखंड में नहीं होने के कारण जमशेदपुर या रांची के बाद धनबाद झारखंड में कहीं भी कैंसर के इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत से लोग अर्ली स्टेज में कैंसर की जांच नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण लोगों को ये बीमारी जब पकड़ में आती है तो ये काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है और वैसे हालत में उनका इलाज किया जाना संभव नहीं है। और हम लोग इस प्रयास से सिर्फ यही करना चाहते हैं कि जो कैंसर लाइलाज होने के बाद पकड़ में आती थी, हम उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेंगे और उसका संपूर्ण इलाज कर पाएंगे। मुझे बताते हुए खुशी है और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 50 से 60% कैंसर अगर हम लोग सही समय पर पकड़ लेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसलिए हम लोगों को आप सबों के माध्यम से इस बात को सब लोगों को बताना है, जागरूक करना है कि कैंसर का अगर जल्दी से जल्दी हम लोग जांच करवाकर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं तो कैंसर का पूरी तरह इलाज पॉसिबल है। और वो सारी सुविधाएं अब आपके धनबाद में शुरू कर दी गई हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटी पेट CT स्कैन के साथ यहाँ पर उपलब्ध है और हर एक विधा के डॉक्टर यहाँ बैठ रहे हैं और 24 घंटे उपलब्ध हैं। सर, जैसे कि माना जाता है कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि काफ़ी कम टाइम बचता है लोगों के पास जब वो एकदम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इस फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जो पेशेंट है, पहले तो उनके लिए जो पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता उसके लिए काफ़ी खर्च हो जाता है, उसके बाद उनका इलाज करवाने में खर्च पड़ जाता है। तो असरफी हॉस्पिटल में उसका खर्च किस तरीके से पड़ेगा? क्या उसी तरीके से जब बाहर में इलाज दी जाती है उतने पैसे में या कम पैसे में असरफी हॉस्पिटल में हो? अभी अपने देश में इलाज का खर्च वहन करना एक समस्या है। सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम तरह की स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत स्कीम, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, इस तरह के स्कीम से लोगों को काफ़ी राहत हुई है। और असरफी हॉस्पिटल में हम लोग सस्ते से सस्ते दर पर इस चीज का सुविधा मुहैया करा रहे हैं। CGHS रेट पर इलाज हो रहा है। हम लोग उन मरीजों का भी इलाज करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं जिनके पास कोई भी पैसा नहीं है, उनको डिफरेंट लोगों से मदद लेकर के भी इलाज कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की है, जहां पर भोजन की व्यवस्था है, बहुत रियायती दर पर भोजन और रहने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो जो बाहर जाकर खर्च कराने का बाहर जाकर इलाज कराने में जो खर्च हो रहा था उससे काफी कम पैसे में धनबाद में अब कैंसर का इलाज संभव है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जल्दी से जल्दी जांच करा लेते हैं तो आपको बीमारी बहुत पहले पकड़ में आती है, जिससे वो ओवरऑल खर्चा आपके इलाज में काफी घट जाता है। स्पेसिफिकली जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक अच्छी सेवा मिलती है, चाहे वो डॉक्टर्स से हो, चाहे वो नर्स से हो या फिर पूरी हॉस्पिटल फैसिलिटी से हो। तो इस वक्त जो कैंसर जैसी बीमारी है उसके लिए क्या डॉक्टर्स बाहर से मंगवाए जाएंगे? उसके लिए स्पेसिफिकली किस तरीके के डॉक्टर्स आप लोग अरेंज कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आएंगे उनको अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे स्वास्थ्य बेनिफिट्स मिले? हमारे यहाँ 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फुल टाइम अवेलेबल हैं। ये डॉक्टर बाहर से, कोई कलकत्ता से, कोई मुंबई से, कोई अलग अलग जगहों से पढ़कर और ट्रेंड होकर आए हैं। आपको बेसिकली झारखंड में 3-4 तरह के कैंसर ज़्यादातर पाए जाते हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला खुद ही परीक्षण कर जान सकती है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है कि नहीं। उसी तरह बच्चेदानी के मुंह का
जो कैंसर होता है, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह मुंह का कैंसर होता है, जो ओरल कैविटी मुंह का जांच करके हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। मुंह के कैंसर की जांच करने के लिए एक टॉर्च लेकर हम लोग देख सकते हैं, किसी भी दक्ष डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि हमारे मुंह में कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। उसी तरह ब्रेस्ट के परीक्षण में महिला कभी भी खुद से जांच कर सकती है। हम लोग उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में महिलाओं को, कि आकर वहां ट्रेन हो जाएं। उनके लिए महिला प्रशिक्षक रखे गए हैं जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि उनको अपने स्तन की जांच के लिए सुविधा हो जाए। तो हम लोगों का प्रयास सिर्फ इलाज मुहैया कराना नहीं है, हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को कैंसर न हो, या जो लोगों को कैंसर हो रही है उसको बहुत पहले पकड़ के उनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हुए हम लोग उनको पहले ठीक कर दें, क्योंकि 60% से ज्यादा कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकती है। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे हम आपको पूरी जो यहाँ पर लगी हुई है हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से सर ने बताया कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सारी कुछ यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही साथ एक्सक्लूसिवली जो 150 बेड्स के साथ ये हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट का शुरुआत होगा, जो वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर, वेल एक्सपीरियंस फैसिलिटी के साथ ये हॉस्पिटल रेडी है। तो आपको अब बाहर मुंबई, दिल्ली या फिर कोलकाता नहीं जाना होगा, धनबाद में ही आपको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं कैंसर को लेकर मिलेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा खर्च होंगे या फिर बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल होगा, उससे बेटर है आपको असरफी धनबाद में वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के साथ में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।